Hello students, good morning to all of you. In previous video you had seen that how France becomes a constitutional monarchy and who got the right to vote, who were active citizens and who were passive citizens. In this video we have to see how France abolishes monarchy and becomes a republic. Rulers of France नेबरिंग कंट्रीज वेयर वॉरीड बाय द डेवलपमेंट ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस के डेवलपमेंट को देख करके वहाँ पर जो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो आ गया उससे देख करके आसपास के जो कंट्री थे वो काफ़ी परेशान थे कि हो सकता है कि यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाए. दे मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स टेकिंग प्लेस सिंस 1789. उसने क्या किया कि प्लान बनाया कि ट्रूप को भेजने का कि वहाँ पर देखे कि 1789 से वहाँ पर क्या स्थिति आई कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया. बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया इन अप्रैल 1792. और ये ट्रूप को भेजने से पहले ही नेशनल असेंबली ने क्या किया, नेशनल असेंबली ही वहाँ पे फ्रांस में एक्टिव थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाने में, इसलिए इनको इस बात का पता लग गया और उसने क्या किया, उससे पहले ही पर्सिया और ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया. Thousands of volunteers joined army. Among patriotic songs sung by them was the Marseillaise, composed by the poet Roger de Isle. ये पूछता है कि उसका पेट्रियोटिक सॉन्ग नेशनल एंथम क्या है फ्रांस का, तो मार्सेलीज है. It was sung for the first time by the volunteers from Marseille as they marched into Paris. फर्स्ट टाइम ये गाया गया था फ्रांस में, और कब, जब वो पेरिस की तरफ जा रहे थे तब. While men were busy fighting at the front, women had to earn living and look after their families. वहाँ पर ये स्थिति थी कि जो भी मेन थे, पुरुष थे, वो लड़ाई में भाग ले रहे थे फ्रांस को में, और महिलाएं जो थी वो घर परिवार चलाने में वो व्यस्त थीं. A large segment of the population was convinced to carry the revolution further, as the Constitution of 1791 gave political rights only for the richer section. 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लेकिन सभी को इक्वलिटी नहीं हुआ. वहाँ पर सिर्फ जो रिचर सेक्शन थे, जो टैक्स 3 days देते थे, दे गॉट द राइट टू वोट. पीपल यूज टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड देयर ओन प्लान ऑफ एक्शन इन पॉलिटिकल क्लब्स. और गवर्नमेंट का जो प्लान था वे लोग पॉलिटिकल क्लब में लोग डिस्कस करते थे. द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब वाज द क्लब ऑफ जैकोबिन. सबसे डिफरेंट क्लब्स वेर मेड इन फ्रांस एंड मोस्ट ऑफ द क्लब्स डिस्कस्ड द पॉलिटिकल इवेंट्स वट एवर हैपेंड इन द फ्रांस, एंड मोस्ट सक्सेसफुल क्लब वाज द जैकोबिन क्लब विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब. सेंट जैकब के नाम पर उसका नाम पड़ा था जैकोबिन क्लब, एंड दैट वाज सिचुएटेड इन पेरिस. अब ये क्वेश्चन जनरली आता है जैकोबिन क्लब से रिलेटेड, जैकोबिन क्लब क्या था. तो मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. क्लब आप समझते हैं ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का समूह खास तरह का. तो जैकोबिन क्लब में कौन से सदस्य थे, तो जो लोग लेस प्रोस्पेरस थे, कम समृद्ध थे. दे इंक्लूडेड शॉपकीपर्स. जैकोबिन क्लब के मेंबर कौन थे, तो शॉपकीपर्स थे, आर्टिसंस थे, कुक्स थे, शू मेकर्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स. दियर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब, पूछता है एग्जाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में. तो मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर. दे ड्रेस्ड डिफरेंटली बाय वेयरिंग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वर्न बाय डॉक वर्कर्स. डॉक वर्कर्स जो थे उन्हीं की तरह ये लोग भी, जैकोबिन क्लब के मेंबर भी, आप बुक में देखेंगे, स्ट्राइप्स वाले कपड़ा पहनना शुरू कर दिए, धाड़ी वाला येलो कलर का होता था, रेड कैप पहनते थे. वेयरिंग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वर्न बाय डॉक वर्कर्स, जो काम करते थे सरबराह वर्ग, उसी तरह के ड्रेस पहनना जैकोबिन क्लब के मेंबर अपने आप को उनके इक्वल समझने के लिए वही ड्रेस पहनना शुरू कर दिए. इट वॉज ए वे ऑफ
declaring the end of the power holded by the wearers of knee breeches. They came to know as sansculotti, meaning those without knee breeches. sansculotti का मतलब होता है कि those without knee breeches. Literal meaning of sansculotti is those without knee breeches, यानी वैसे लोग जो क्या करते थे, कपड़ा घुटना से ऊपर पहनते थे, ठीक है, वो विदाउट नी ब्रीचेज होते थे। और sansculotti में क्या हो गया कि लोग अब घुटना से नीचे तक कपड़ा पहनना शुरू कर दिए, विदाउट नी ब्रीचेज। sansculotti men wore a red cap that symbolized liberty. sansculotti जो लोग होते थे वो रेड कैप पहनते थे, जो किसका प्रतीक था, तो लिबर्टी का, यानी स्वतंत्रता का। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कन्वेंशन क्या था, ठीक है, फिर रिन ऑफ टेरर, ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।